So students, in this lecture we will be discussing about comparison of microbial size. Myself Dr. Prabjot Singh, Associate Professor, Department of Pharmaceutics, Chaudhary Devilal College of Pharmacy, Haryana, India. So first we will discuss about the size of the units of size. So these are the units of length. Number one is the meter. Meter is the base unit here. It is the SI unit. So 1 meter is equal to 10 decimeter, and 1 meter is equal to 100 centimeter, and 1 meter is equal to 1000 millimeters. 1 millimeter can be divided into 1000 micrometers. 1 micrometer can be divided into 1000 nanometers, and 1 nanometer can be divided into 1000 picometers. So as we can see, picometer is a very small unit. Now we will discuss about the size of the microbes. So starting with the size of coffee bean. Coffee bean is about 12 into 8 mm size. ठीक है, इसके बाद हमारा आता है दिस इज अ टेक्स्ट रिटन इन टाइम्स रेगुलर 12 पॉइंट, इतना बड़ा होता है। इसके बाद आता है ग्रेन ऑफ राइस। तो जो चावल का दाना है वो आपका 8 इंटू 2.5 mm होता है, आपने देखा हुआ है सबने। इससे छोटा होता है सिसमे सीड, तिल का बीज, 3 इंटू 2 mm, काफ़ी छोटा होता है तिल का बीज। इसके बाद आता है ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ग्रेन ऑफ सॉल्ट इज 0.5 mm। 0.5 mm साइज काफ़ी छोटा होता है, पर हम इसको अपनी आई से देख सकते हैं, नेकेड आई से। इसके बाद आता है अमेबा प्रोटियस, दिस इज 500 माइक्रोमीटर। देन पैरामीशियम 210 इंटू 60 माइक्रोमीटर। इससे छोटा होता है ह्यूमन एग 130 माइक्रोमीटर। स्किन सेल 30 माइक्रोमीटर। तो ये माइक्रोमीटर्स के अंदर आ गए हम यूनिट। रेड ब्लड सेल 8 माइक्रोमीटर। एक्स क्रोमोसोम 7 माइक्रोमीटर। बेकर्स यीस्ट इज अबाउट 3 इंटू 4 माइक्रोमीटर। तो ये काफ़ी छोटा साइज हो गया यहाँ पर। इसके बाद आता है ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया इज 3 इंटू 0.6 माइक्रोमीटर। ई कोलाई काफ़ी बड़ा बैक्टीरिया होता है, इससे और जो बैक्टीरिया होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं। इसके बाद हम बात करें माइटोकॉन्ड्रियन इज़ 4 माइक्रोमीटर। लाइसोजाइम इज़ 1 माइक्रोमीटर। अगर हम बात करें वायरसेस की, दे आर इन नैनोमीटर साइजेस। तो मिजल्स वायरस, जिसके कारण मिजल्स होती है, चेचक की बीमारी होती है, 220 नैनोमीटर। इन्फ्लुएंजा 130 नैनोमीटर। HIV 130 नैनोमीटर। बैक्टीरिया फेज, फेज क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ वायरस डेट कैन इन्फेक्ट अ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को ही ये इन्फेक्ट कर सकता है। इट इज़ 70 इंटू 200 नैनोमीटर। हेपेटाइटिस वायरस 45 नैनोमीटर। राइनो वायरस, जिसके कारण कॉमन कोल्ड होता है, डेट इज़ 30 नैनोमीटर। राइबोसोम इज़ 30 नैनोमीटर। tRNA 7 नैनोमीटर। हीमोग्लोबिन 6.5 नैनोमीटर। एंटीबॉडी 12 नैनोमीटर। इसके बाद आते हैं आपके और जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स 0.9 नैनोमीटर। इसके बाद नैनोमीटर का रेंज खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे पिकोमीटर्स की। पिकोमीटर में अगर हम बात करें, ग्लूकोज का काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल होता है, 900 पिकोमीटर। मिथ्योनिन जो एक एमिनो एसिड है, 1100 पिकोमीटर। एडेनिन 1300 इंटू 760 पिकोमीटर। वाटर मॉलिक्यूल इज अबाउट 275 पिकोमीटर, काफ़ी स्मॉल होता है। और सबसे छोटा होता है जो, वो आपका कार्बन एटम होता है, डेट इज अबाउट 340 पिकोमीटर। तो विजुअलाइजेशन जब भी हमने करनी है इन चीज़ों की, तो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, कॉफ़ी बीन को देख सकते हैं, ग्रेन ऑफ राइस को देख सकते हैं, सिसमे सीड्स को देख सकते हैं। पर इससे छोटे जाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? वी हैव टू यूज़ माइक्रोस्कोप्स। माइक्रोस्कोप्स में भी फिर आगे जब ज़्यादा छोटे साइज पे जाना है, नैनोमीटर्स पे जाना है, देन वी हैव टू यूज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, इसके अलावा आज के टाइम में एटम तक फोटोग्राफ हो चुका है। अगर आपने पहले कभी देखा हो तो वी कैन हियर सी दिस इज़ अ हाइड्रोजन एटम। दिस फोटोग्राफ शोज द एटम्स इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल। द फर्स्ट टाइम वी हैव ever been able to observe the wave function of an atom. To capture this image, scientists used a quantum microscope, a device capable of seeing into quantum realm. तो ये काफ़ी छोटे चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो आज के टाइम में बड़ी टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट करी है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द
compound microscope, electron microscope, then here is quantum microscope. So these are all the devices that we can use to see the unseen world of microbes and very small sized objects. So thank you students.